काज दरअसल मिशन 400 वाला है, बीजेपी को 400 के पार पहुंचाना, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतना बहुत जरूरी है। और मिशन 80 को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जोर शोर से लगे हुए हैं। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा को चुनौती तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ मिशन 400 को पूरा करने के लिए 80 प्लस लाने की चुनौती भी है। और इस काम में योगी आदित्यनाथ कैसे लगे हुए हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ मिशन 80 को पूरा करेंगे और 80 कमल की फूलों की माला पीएम मोदी को गिफ्ट करेंगे, योजना क्या है, प्लानिंग क्या है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। भगवान राम के दिव्य धाम में की जा रही एक एक तैयारी पर सीएम योगी की पैनी नजर बनी हुई है। साथ ही सीएम योगी पीएम मोदी के उस मिशन को भी साकार करने में जुटे हुए हैं जो 22 जनवरी के बाद शुरू होगा। मोदी का मिशन 400 पार सीएम योगी करेंगे साकार। ये संकल्प 400 सीटें जीतकर लाने का है। संकल्प मोदी को फिर सत्ता दिलाने का है, जिसे पूरा करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। मकसद सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करना। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने बीजेपी के दीवार लेखन अभियान का यूपी में शुभारंभ किया। बाबा ने दीवार पर कमल का निशान उकेरा और नारा दिया, एक बार फिर से मोदी सरकार, और इस बार बीजेपी 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। सीएम योगी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और उसे संकल्पों के साथ निभाते भी हैं। राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और अगर मिशन 400 पार जाना है तो 80 की 80 कमल की मालाएं मोदी को भेंट करनी होगी, जिसकी तैयारी योगी ने शुरू कर दी है। तो हर जगह केवल 2 ही स्लोगन दिखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 पार के मकसद के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। योगी की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरा और खुद रंग भरी कूची उठाई, दीवार पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह बनाया और इसके नीचे स्लोगन लिखना शुरू कर दिया, और फिर कहा कि जिस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा सफल हो रही है, उसी तरह इस अभियान को भी जन जन तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही फलीभूत हो, हम सबको प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना होगा। सीएम योगी के तर्कश में मिशन 400 का संकल्प तो है ही, लेकिन इसके साथ ही उनके पास विरोधियों के खिलाफ कई तीर हैं, जिसमें धर्म भी है और विकास भी। धर्म के नाम पर वो देश को जोड़ रहे हैं। आज योगी बीजेपी का वो चेहरा बन गए हैं जो हिंदुत्व के ध्वजवाहक भी हैं। वहीं विकास के पथ पर भी योगी सरपट रफ्तार से दौड़ रहे हैं। जिस तत्परता के साथ योजनाओं हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और इससे पहले योगी लगातार अयोध्या पर नजर टिकाए हुए हैं।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जितना भव्य होगा उतना ही दिव्य भी। योगी आदित्यनाथ इसे लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। योगी सरकार ने अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। चप्पा चप्पा चौकी आंच यानी ड्रोन से भी अयोध्या की निगरानी की जा रही है। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगे, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं